नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। गतिविधियों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। उपचुनाव को लेकर शुरू हुआ प्रशिक्षण, 2 शिफ्टों में दी जा रही है ट्रेनिंग। तहलीक साहू समाज ने दिया ज्ञापन, सोशल मीडिया पर 2 व्यक्तियों ने की थी अभद्र टिप्पणी। पानी नहीं मिलने पर महिलाओं ने किया चक्का जाम, आश्वासन के बाद हटी महिलाएं। जुन्नारदेव विधायक ने किया दौरा, किसानों की सुनी समस्याएं। अब बढ़ते हैं खबरों के खुलासे की तरफ। बहादुरपुर रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय में उपचुनाव के मतदान के लिए पीठासीन अधिकारी क्रमांक 1 का 2 शिफ्टों में प्रशिक्षण किया जा रहा है। आगामी नेपानगर के उपचुनाव को लेकर जिला मुख्यालय पर केंद्र विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मतदान क्रमांक 1 के अधिकारी और पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 शिफ्ट में प्रशिक्षण चल रहा है। एक शिफ्ट में लगभग 200 कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही कोविड-19 को देखते हुए प्रत्येक कमरे में 20 कर्मचारी प्रशिक्षित हो रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को मशीनों से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जा रही है। बुधवार को कलेक्टर प्रवीण सिंह ने प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने प्रत्येक रूम में जाकर कर्मचारियों से चर्चा की और मशीनों का डेमो देखा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि लगभग 5 रूम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये प्रशिक्षण 2 चरणों में दिया जाएगा। प्रत्येक चरण में 200 कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद रूम और प्रांगण को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। नेपानगर उपचुनाव को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय में आज पीठासीन अधिकारी और P1, जिसको हम PO और P1 भी बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग का काम चालू है। क्योंकि कोविड का टाइम भी है तो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए प्रत्येक कमरे में 20 ट्रेनी की हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और आज की ट्रेनिंग में 1337 कैंडिडेट्स जो है हमारे P0 और P1 के जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें से 2 एब्सेंट हैं, बाकी सारे प्रेजेंट हैं। और इस ट्रेनिंग के साथ साथ इनको हैंड्स ऑन भी कराया जाएगा कि एक्चुअल जिस दिन मतदान होगा उस दिन मशीन को कैसे ऑपरेट करना है और कैसे जो है पूरी वोटिंग करवानी है। तो उसी की पूरी ट्रेनिंग जो हमारे एक्सपर्ट मास्टर ट्रेनर हैं जो इसी ट्रेनिंग ले चुके हैं वो करवा रहे हैं। और ये ट्रेनिंग अभी चलेगी। उसके बाद सेकंड राउंड एक और इनकी ट्रेनिंग का होगा, जिसमें इनको किताब भी दी जाएगी, पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका दी जाएगी। और इनके साथ में दूसरी पोलिंग पार्टी के जो 4 लोग रहते हैं वो भी ट्रेनिंग लेंगे। तो ये प्रथम चरण की ट्रेनिंग है। दूसरे चरण की ट्रेनिंग अभी कुछ समय बाद चालू की जाएगी। शहर के तहलीक साहू समाज द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन देकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सोशल मीडिया जो कि लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन यही सोशल मीडिया विवादों का कारण भी बनने लगा है। आए दिन सोशल मीडिया पर समाज और धर्म विशेष के लिए कोई भी टिप्पणी करना मुसीबत की वजह बनने लगा है। कभी भी कोई भी आपत्तिजनक मैसेज सोशल मीडिया पर डाल देता है और यही विवाद का कारण भी बनता है। कुछ ऐसा ही 2 युवकों ने, जो कि पीलीघाट तहसील राघोगढ़, जिनका नाम हिरेंद्र सिंह राजपूत और मूल सिंह राजपूत है, तहलीक साहू समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके विरोध में संपूर्ण समाज ने एकत्रित होकर एक ज्ञापन महामहिम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन हमें इसलिए देना है कि गुना के कुछ व्यक्तियों ने, जो हिरेंद्र सिंह राजपूत और गजेंद्र मीना जी है, इन्होंने समाज के विरुद्ध में कुछ अपमानित शब्द का है, जिसका हमें बहुत ठेस पहुँची है। उसी के विरुद्ध में हम अपने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दे के आए ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। कहाँ से आए आप लोग? हम सब बरहानपुर से हैं और पूरे समाज के लोग मेरे साथ सम्मिलित हैं। सभी को बहुत बुरा लगा है और पूरे मध्य प्रदेश में हम पूरे समाज इसका विरोध कर रहे हैं। खंडवा नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के रहवासियों ने पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम किया। वहीं महिलाओं ने आश्वासन के बाद 2 घंटे के बाद इस चक्का जाम को हटाया। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 4 स्थित माता चौक क्षेत्र में पिछले 2 हफ्ते से पानी की समस्या को लेकर परेशान महिला और पुरुषों का आक्रोश बुधवार सुबह अचानक फूट पड़ा। आक्रोशितों ने सड़क पर बर्तन रखकर चक्का जाम कर दिया और नगर निगम प्रशासन और पार्षद के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और चक्का जाम करने वालों को समझाइश दी, लेकिन आक्रोशित पानी की समस्या को लेकर जिद पर वार्डवासी अड़े रहे। अधिकारियों द्वारा 1 दिन में समस्या का निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिए जाने के 2 घंटे के बाद जाम खुल सका। जिले में नर्मदा जल योजना के नाम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार करोड़ों रुपए खंडवा जिले को दिए हैं। उसके बावजूद भी शहर के कई वार्डों में पानी नहीं मिल पा रहा है। ये उसका ही नतीजा है कि माता चौक मार्ग पर पानी की आपूर्ति नहीं होने पर महिलाओं ने सड़कों पर चक्का जाम किया और माता चौक की महिलाओं ने करीब 2 घंटे तक सड़क को बंद रखा।
पानी की समस्या को लेकर उनके द्वारा कई बार नगर निगम के अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान अधिकारियों के निर्देश पर निगम कर्मचारियों द्वारा तत्काल प्रभाव से पानी की लाइन का काम शुरू कराया गया। तब जाकर आक्रोशित माने और सुबह 11 बजे जाम खोला गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार से जनता आज सड़कों पे उतरी है। ये जन आक्रोश है उन नेताओं के प्रति जिन्हों को चुना गया था मगर वो खरे नहीं उतरे और नर्मदा जल के नाम पर पहले 106 करोड़ रुपए खा लिए गए और भ्रष्टाचार कर दिया गया। और आज तक विश्वा कंपनी को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया कि इनकी दुकानें चलती रहे। और ये इसी प्रकार से 200 करोड़ फिर लेने जा रहे हैं हमारे विधायक महोदय, जिनके 200 करोड़ लाने से फिर क्या घरों में सोने के नल लगाएंगे जनता के घर में। ऐसे 500 करोड़ की योजना पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। ये मैं जनता की भावनाओं को देखते हुए बोल रहा हूँ। और आने वाले दिनों में कहीं ऐसा नहीं हो जनता पानी के लिए नेताओं के कपड़े फाड़े। ये जन आक्रोश इसी प्रकार से जनता के प्रति जो दिख रहा है, इसके कारण आज कमिश्नर महोदय ने आश्वासन लिखित में दिया है और जनता भयंकर तरीके से त्रस्त है। यहाँ पानी की कमी नहीं है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान को बिजली सप्लाई कर रहे हैं हम, और पानी के 6 डैम हैं, उसके बावजूद हमको पानी नहीं मिल रहा है। और 50 रुपये का जल कर 200 रुपये लगा रहे हैं और 12 दिन पानी दे रहे हैं। इनको 12 दिन की तनख्वाह देते हैं अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको मालूम पड़े कि जिस प्रकार से जनता के साथ छलावा किया है ये क्या उचित है। और हमारे विधायक महोदय जनता को आश्वासन देने अब मौके पे आ ही नहीं रहे, खाली फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 34 और 36 के रहवासियों ने मूलभूत समस्याओं के निराकरण नहीं होने पर आक्रोश जाहिर किया। नगर निगम छिंदवाड़ा में मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे वार्ड नंबर 34 और 36 चंदनगांव के करीब पचमढ़ी थाना के लोगों ने निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम के द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान लेने के बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई की कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है। नगर निगम के वार्डवासी राजू पवार ने कहा कि नगर निगम बने 5 साल हो गए हैं, लेकिन सुविधाएं ग्रामों से भी बदतर है। बरसात के बाद सड़कें खराब हो जाती हैं, गड्ढों में तब्दील होने लगी हैं। 3-4 वर्षों से गिट्टी मुरम डालकर रोड को सुधारा जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में सड़क स्वीकृत होने की बात कहकर उद्घाटन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कर दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सड़क निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। यहाँ से नगर निगम के 5 साल होने के बाद भी WBM रोड भी नहीं है, इसमें पैदल जाना पड़ता है। बिल्कुल रोड इतना जर्जर है कि बिल्कुल 2 व्हीलर से अपन सिंगल नहीं निकल सकते। 5 साल से नगर निगम के अंतर्गत हमारा गांव है, उसके बाद में भी कोई भी कार्य भूतपूर्व नहीं हो पा रहा है। जो सुविधा होना चाहिए, ना ही बिजली है, ना ही लाइट है, ना ही नाली है, ना रोड है। जैसे बारिश गिरती है, बारिश गिरने के बाद में रोड का हाल ये हो जाता है कि बच्चे लोग, कॉलोनी के बच्चे लोग जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तकलीफ इतनी हो जाती है कि वहीं गिरते हैं और वहीं खड़े होते हैं। तो लोगों को आने जाने में मतलब रोड ही बंद हो गई। और जिस प्रकार से 24 गांव नगर निगम में जोड़े गए थे, उस 24 गांव के लिए 108 करोड़ का DPR बनाए थे कमलनाथ जी सरकार के समय में, और वो भोपाल भेजा गया। उसके बाद उधर से मतलब DPR बन के आया ही था और कमलनाथ सरकार गिर गई। उसके बाद मतलब पूरा फंड जो भी है वो सब इधर उधर जैसे तैसे ये हो गया। लोगों को आज भी मतलब ये रोड और इसका परेशानी। आज हम खड़े हैं छिंदवाड़ा नगर निगम के क्षेत्र वार्ड नंबर 36 में पचमढ़ी ढाना पर। नगर निगम बने 5 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ की सुविधाएं गांव से भी बदतर है। ना यहाँ पर पक्की सड़कें हैं, ना पानी के लिए नालियाँ हैं, ना बिजली है। यहाँ की सुविधाएं गांव से भी बदतर कर दी गई हैं। और जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे द्वारा टैक्स नगर निगम का दिया जाता है। जिला छिंदवाड़ा के जन्नारदेव विधायक सुनील उइके द्वारा क्षेत्र के झिरपा पानी इलाके का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनी गई। जिला छिंदवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र जन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने झावल पानी जिरवा क्षेत्र का दौरा किया और किसानों की समस्याएं सुनी। विधायक सुनील उइके के द्वारा तामिया ब्लॉक के झिरपा पानी क्षेत्र के किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की।
उनके साथ पापिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक जमील खार और अन्य सहयोगी भी राजस्व ग्राम के निवासियों के साथ मौजूद रहे। इस दौरान राजस्व ग्राम के निवासियों के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बर्तन भी भेंट किए गए। केवलारी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता देवी सीधे अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधायक सुनील उइके के समक्ष रखा। विधायक सुनील उइके के दौरे में उनके साथ जमील खान, जनपद अध्यक्ष उजैर सिंह, जगदीश चौक से भवानी पटेल, डॉक्टर आर.टी. मालवी, बैजनाथ शर्मा और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। अवलपानी से लेकर अनोनी से लेकर दैयर बेदल कचार मानेगांव सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता एवं वहाँ की जनता जनार्दन से मिलने के लिए माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर उनका बेटा और भाई बनके हम सब लोग पर्यवेक्षक जी उस क्षेत्र के सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हुए कि इस भीषण बरसात के दौरान जो फसल चौपट हुई उसका निरीक्षण और उन लोगों को मुआवजा मिले उस संबंध में और उनके सुख और दुख में चर्चा करते हुए सब सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और उसी कड़ी में आज जो कमलनाथ जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, गाँव में हर गाँव में राजस्व गाँव में हमारे जो आदिवासी के राजस्व गाँव में हमें 25-25 हज़ार रुपये का बर्तन हर गाँव, अगर एक पंचायत में 3 राजस्व गाँव है तो तीनों को हमें बर्तन प्रदान करना था। आज वो उस चीज़ के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और मैं उन लोगों को, उन गाँव के लोगों को, इस क्षेत्र में लगभग 3.5 करोड़ के बर्तन हमारे दामिया ब्लॉक में बटे हैं और जिन गाँव के लोगों को ये बर्तन प्राप्त हो रहे हैं उन्हें मैं बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में ये शादी का सीजन है, ये नवरात्रि में भंडारे का समय है, दिवाली है और अन्य कार्यक्रमों में उन्हें बड़ी परेशानी होती थी। और बेशक ही ये जो बर्तन मिले हैं इससे गाँव के लोगों को राहत मिलेगी और इस क्षेत्र में चाहे रंगमंच हो, चाहे सड़क, उसके कुछ भूमि पूजन थे, तालाब के भूमि पूजन थे, लोकार्पण थे, उस उद्देश्य से लेकर हम सब यहाँ पहुँचे थे। पुनः इस क्षेत्र में जो काम हुआ उसके लिए कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः क्षेत्र के लोगों को बधाई और धन्यवाद। हाँ बेटा, क्या